तो दोस्तों देखा आपने एनएम के संविदा कर्मियों ने अपनी परेशानी किस तरीके से हमसे साझा किया और उनकी डिमांड है कि हमें रेगुलर किया जाए, क्योंकि 18 महीने की ट्रेनिंग हमने गवर्नमेंट किया था लेकिन फिर भी हमें जो है तो रेगुलर नहीं किया गया है। ये अलग अलग तरीके की परेशानी है जो हमने भी समझा जाना और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करवाने की कोशिश की है। तो ये ऐसी परेशानियां हम लोग सभी चाहते हैं कि ऐसी परेशानियां हमारे बीच में उन नर्सेस के साथ ना हो, उन महिला कर्मियों के साथ ना हो जो अपना पूरा घर परिवार भी संभालती हैं और साथ ही साथ जो है तो इस तरीके से एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रही होती है और उन लोगों से फाइट करना होता है जो आज के युवा हैं, यंग है, जो नीट की तैयारी करते हैं, पीएससी की तैयारी करते हैं और उनसे इनका जो है तो कंपटीशन होता है। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इनकी जो है तो जल्द से जल्द जिस भी प्रकार से निराकरण कर सके तो उस तरीके से किया जाए, नियमावली सही तरीके से तैयार करके। जी तो हम लोगों की नौकरी IAS IPS से ज्यादा बढ़ती हो गई है और एज भी जाती जा रही है पढ़ने और जिम्मेदारी 45 से पार हो गए, 45 से पार। आप देखें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज है 25 फरवरी और सेकंड शिफ्ट का है। जो आपका नाम? मेरा नाम जयश्री शुक्ला है जी। पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पेपर तो ठीक था, मतलब टफ था लेकिन ठीक गया है। अच्छा। हाँ, अच्छा गया है पेपर। अच्छा, क्या स्कोर रहा आपका? स्कोर तो मेरा 48 है, ज्यादा तो नहीं है। एनएम का रहा कि लैबोरेटरी? एनएम का ही था। क्या आप संविदा कर्मी हैं? हाँ, हम संविदा कर्मी हैं। ये बताइए, जो संविदा कर्मी के रेगुलर के लिए जो डिमांड की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है वो बताइए। रेगुलर के लिए जो संविदा कर्मी के लिए डिमांड की जा रही है तो इसका मतलब यही है कि 50 मार्क्स जब लाएंगे तभी हम लोगों का होगा। जी। तो हमारा तो 48 आया है, अब देखिए क्या होता है। नहीं। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? मिथिला शुक्ला। स्कोर क्या रहा? कुछ नहीं था, बार बार पेपर ले रहे हैं तो कहाँ से आदमी दे पाएगा। अच्छा, ये दोस्तों ये संविदा कर्मी एनएम की परेशानी है कि कहना है कि बार बार पेपर लेते हैं। पिछली बार भी लिए थे और ट्रेनिंग भी हुई 18 महीने का। 18 महीने की ट्रेनिंग हुई, फिर बोलेंगे 2 साल का लेंगे, 18 महीने को नहीं लेंगे, फिर बार बार पेपर ले रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आदमी अब बार बार वही चीज एक बार जिसमें निकाल लिया पेपर बार बार थोड़ी ना निकाल पाएगा। किसी भी विभाग में आप अगर एक बार हो गए हैं फिर से पेपर लेंगे तो वो थोड़ी ना पास होगा। आखिर बहुत बड़ी ट्रेनिंग से, सरकारी ट्रेनिंग सेंटर से हम लोग ट्रेनिंग करके आए हैं। हम लोगों को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, रेगुलर नहीं किया जा रहा है। क्या कहें, अब इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते हैं। जी। तो आपकी सरकार से डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को भी परमानेंट किया जाए बिना पेपर लिए। जी। इसमें स्कोर रहा उतना जितना डिमांड है, मतलब चाहिए आपको क्वालिफाइंग एग्जाम 50%? नहीं है। तो इस तरीके से तो बड़ी परेशानी है इन लोगों की। हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि इनकी बातें सुने, क्या कैसे है इसका सॉल्व करने की कोशिश करें। जी सर, ठीक ही रहा जो रहा। क्या स्कोर किए हैं आप लोग? 42 45। हाँ, जो डिमांड है, जो चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम, वो कर पाए कि नहीं कर पाए हैं? 50% चाहिए। एनएम वाले हैं क्या आप लोग? जी। संविदा कर्मी? हाँ। आप भी? हाँ। आपका भी स्कोर कितना रहा? 43। डिमांड क्या है सरकार से, क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि हम लोगों को रेगुलर किया जाए। हाँ। बिना पेपर लिए रेगुलर किया जाए। हाँ। एक बार पेपर निकाल चुके हैं क्या आप लोग? एक बार निकाल चुके हैं और ट्रेनिंग भी कर चुके हैं? हाँ, जॉब भी कर रहे हैं। 18 महीने के कारण हम लोगों को नहीं लिया गया। अच्छा से, और तो कितना चाहिए था? 24 महीने? 24 महीने। ये दिक्कत गड़बड़ी किस में है? 18 महीना किसने लिया? पहले से नियम रहा होगा ना कि नहीं था। नहीं, 18 महीने का ये नियम रहा होगा ना कि 18 महीने का ही कंप्लीट ट्रेनिंग मानी। तभी तो ट्रेनिंग दी गई, फिर उसमें जॉब भी मिली संविदा में। हाँ, अब रेगुलर के लिए ये सब हो रहा है। हाँ। ओके। क्या कह रही है? बिना तैयारी से पेपर दिए हैं। संविदा कर्मी है? जी। संविदा कर्मी में कुछ अलग डिमांड की जा रही है 50%। इस पर क्या कहना है आपको? रेगुलर होने के लिए क्या कैसे कहना है? अभी सर वो 5 साल तक वालों को संविदा की छूट है, हम लोग को नहीं। हम अभी 3 साल वाले हैं। अच्छा। अभी 18 महीने ट्रेनिंग वाले हैं? नहीं, मैं 2 साल की ट्रेनिंग की हूँ। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया है। आप लोगों का पेपर कैसा रहा? ठीक रहा। तो हो रहा है सिलेक्शन आप लोगों का? अब हो जाए तो अच्छा। हम लोग संविदा वाले हैं। हाँ। काम तो कर रहे हैं। हाँ। और 10-20 साल हो जाएगा। यदि पास भी हो जाएंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ना पिछले साल भी 62 नंबर पाए थे। इसके बावजूद गवर्नमेंट ट्रेनिंग वाले हैं, इसके बावजूद उन्होंने मतलब वो अपात्र घोषित किया कहे के लिए सिर्फ 8 सब्जेक्ट के लिए, जो बायो के अलावा अदर सब्जेक्ट थे तो सब लोगों को उन्होंने
अपात्र घोषित कर दिया था। 18 महीने ट्रेनिंग वालों को ट्रेनिंग उन्होंने कराया था, गवर्नमेंट ने ही समय निर्धारण किया था कि 18 महीने करना कि 2 साल का। हम लोगों तो अपन से कुछ बनाया नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है तो हम लोगों को सिर्फ किसी को सब्जेक्ट के कारण, किसी को 2 साल कम होने के कारण नहीं किया। अब फिर यही पेपर फिर दे रहे हैं, तो कौन सा सिलेक्शन तो कोई मतलब नहीं होगा। हम लोगों की नौकरी IAS IPS से ज्यादा बढ़ती हो गई है, और एज भी जाती जा रही है पढ़ने, और 45 से पार हो गए, 45 से पार। आप देखें जो हम लोगों का है वो डिपार्टमेंटल था, ये मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब देने की जरूरत क्या है? इसमें जरूरत ही नहीं है, जो बिना मतलब में दिया जाता है। इससे हम लोगों का और भी मेरिट घटता है। आपका क्या कहना है? अब जो वो कह रही हम लोग भी 15-16 साल से जब 2013 में व्यापम लिया था उसको डायरेक्ट लेना चाहिए था, जिस तरह स्टाफ नर्सों को ले रहा है परमानेंट, उस तरह हम लोगों को भी लेना। उन्होंने 2013 से व्यापम लिया, फिर 17 में लिया, फिर 17 में संविदा वालों को ले लिया, फिर उस बार भी हम लोगों के मेरिट थे। हम लोग फिर कोर्ट केस किए, अब फिर 2023 में भी यही हाल रहा, फिर कोर्ट केस किए, और तभी कुछ होने जाने वाला नहीं है। बस वो पेपर लेते हैं, फॉर्म भराते हैं, बस यही चल रहा है बस, बाकी कुछ नहीं होना जाना। संविदा में लगता है रह जाएंगे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। खत्म होने वाली है ना। और इस तरीके से हमने ये देखा कि हमारा जो ग्रुप 5 का 18 फरवरी से मुहिम थी 25 फरवरी तक के जाने का, वो कंप्लीट हुआ दोस्तों। हमने रेगुलर आकर के शिफ्ट बाय शिफ्ट आकर के यहाँ आया है, और आप लोगों को एनालिसिस ग्रुप 5 का, चाहे लैब टेक्नीशियन का हो, स्टाफ नर्स का हो, लैब अटेंडेंट का हो, फार्मासिस्ट का हो, यहाँ तक कि आज एनएम का हो, सभी का हमने प्रोवाइड करवाया है। और न सिर्फ हमने प्रोवाइड करवाया है, बल्कि आपने भी हमें कदम से कदम मिलाया है और हमें उतना ही प्रेम दिया है जिसकी मैंने कभी आशा नहीं किया था। लेकिन एक चीज और, आगे भी मैं जो 7 मार्च से पेपर होने वाला महिला पर्यवेक्षक का, या अन्य जो ऑनलाइन हम पेपर देते हैं या फॉर्म निकलते रहते हैं, उन सब की जानकारी मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। इसलिए आप जुड़े रहिए और हमें खूब प्रेम दीजिए। जितना हमें प्रेम मिलेगा उतना हमारा उत्साह बढ़ता है और हम कुछ कर गुजरने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए। हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको लाते रहेंगे, हमारा वादा है दोस्तों, आशीष पटेल का वादा है, और ये मैं निभाता रहूंगा, आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा दोस्तों। धन्यवाद।